नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो हरियाणा टीवी। मैं हूं आपके साथ विकास महला। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी से, जहां पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे देश से अलग अलग राज्यों से जो वरिष्ठ वैज्ञानिक है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। अलग अलग प्रदर्शनी है वो यहाँ पर लगाई गई है, ताकि 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में किसानों को जानकारी मिल सके, लाभ है वो हो सके, और किस प्रकार से बागवानी के क्षेत्र में जो किसान हैं स्मार्ट खेती कर सके, उसके समाधान को लेकर ये प्रदर्शनी है वो 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन है वो करनाल के महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर लगाई गई है, जहां पर काफ़ी संख्या में किसान हैं वो भी पहुंचे हुए नज़र आ रहे हैं। पूरे देश के अलग अलग राज्यों से जो वैज्ञानिक है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, ताकि देश को आगे किस प्रकार से बढ़ाया जा सके, बागवानी के क्षेत्र में स्मार्ट खेती किस प्रकार से की जा सके। लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी से, जहां पर 2 दिवसीय जो राष्ट्रीय सम्मेलन है वो रखा गया है। तमाम पूरे देश से अलग अलग राज्यों से जो साइंटिस्ट है वो यहां पर पहुंचे हमारे साथ। इस समय महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुरेश मल्होत्रा जी। सर, क्या कहेंगे, आज जो सम्मेलन रखा गया पूरे देश से अलग अलग साइंटिस्ट पहुँचे हैं, किस प्रकार से जो मंथन है वो किया गया ताकि बागवानी के क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकें? जैसे कि आप जानते हैं कि बागवानी का एक बड़ा विशेष महत्व है, और इसी महत्व को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की है, और ये विश्वविद्यालय महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और इस विश्वविद्यालय का कार्य है कि वो उद्यान से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान प्राप्त करें। तो साथ में हम लोगों ने इंडियन सोसाइटी फॉर ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर के साथ मिल करके 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्मार्ट फार्मिंग सॉल्यूशंस इन ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर पर ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जिसमें करीब करीब पूरे देश से हमारे अलग अलग राज्यों से 180 के लगभग जो है हमारे यहाँ पर जो है पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं। विद्यार्थी भी हैं, इनमें किसान भी हैं, इंडस्ट्री से भी लोग आए हैं, और एकेडमिया में मैं ये कहूँगा जो टीचर हैं यूनिवर्सिटी से वो लोग भी आए हैं, और अनुसंधानकर्ता साइंटिस्ट भी जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से आए हैं। तो वो उनका जो मुख्य उद्देश्य है, हम इस बात पर चर्चा करें कि जो स्मार्ट फार्मिंग सॉल्यूशंस है वो कैसे जो है हम आगे किसानों के लिए अवेलेबल करा सकते हैं। और हमारे पास स्मार्ट फार्मिंग सॉल्यूशन की जब भी हम बात करें, कहाँ कहाँ इस तरह के रिसर्च के गैप हैं जिनको हम पूरा कर सकते हैं रिसर्च के माध्यम से, और उनका सॉल्यूशन जो है आगे दे सकते हैं, और जो पहले से उपलब्ध जानकारी है उसको कैसे प्रचार प्रसार के माध्यम से जो आगे पहुँचाएँ, क्योंकि यही हमारा एक तरह से ऑब्जेक्टिव है, जिसमें अनुसंधान, शिक्षा और साथ साथ जो है इसमें प्रसार, इन तीनों विषयों को हम लोग साथ में। सबसे बड़ी समस्या इस समय जो देखने को मिल रही है कि जो किसान है वो फसल चक्र में उलझ कर रह गया। उसको धान की फसल लगानी है, गेहूं की फसल लगानी है, लेकिन बागवानी की तरफ कम अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि छोटा किसान अगर थोड़ा सा भी नुकसान होता है तो अगले साल वो ड्रॉप कर जाता है, वो दोबारा से उस खेती पर नहीं आता। नहीं, देखिए इसमें जैसे आप देखोगे हमारी जो बेल्ट है, इसमें देखो गेहूँ चावल वाली बेल्ट है। गेहूँ चावल दोनों ऐसी ही फसलें हैं जिनमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर पानी नहीं है तो उसकी खेती नहीं हो सकती, लेकिन हमारे पास जो विकल्प हैं उसके बराबर की आमदनी वाले किसान को जो हम अक्सर सलाह देते हैं डाइवर्सिफिकेशन, फसल विविधीकरण की तरफ जाएं। तो फसल विविधीकरण की तरफ किसान तभी जाएगा जब उसको बराबर का फ़ायदा उसमें मिल रहा होगा, गेहूं चावल के बराबर का। तो ये जो फसलें हैं जिनको हम ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केप गार्डनिंग इनको बोलते हैं, जिसमें पोटेड प्लांट्स भी आते हैं, बुके भी आते हैं, कमर्शियल फ्लावर, लूज फ्लावर्स, कट फ्लावर्स, इन सब का उत्पादन होता है। तो किसान अगर इन सभी विकल्पों को लेकर के और इनका उत्पादन करता है तो उसकी आमदनी में जो है उसका इजाफा होगा, और उसको एक बेहतर विकल्प गेहूं चावल का भी मिलेगा। हमें गेहूं चावल की भी आवश्यकता है, हम ये नहीं कहते कि गेहूं चावल को छोड़ दो, गेहूं चावल भी लगाओ, उसके साथ कुछ एरिया इनकी तरफ भी रखो, कि मान लो अगर आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है, कम से कम 2 एकड़ में जो है आप इनकी भी खेती करें, तो जिससे क्या होगा कि एक बेहतर विकल्प भी मिलेगा, और उसका जो डाइवर्सिफिकेशन है उसके माध्यम से उसका रिस्क भी कवर हो जाता है। कभी अगर आपको किसी और क्षेत्र में अगर रेट अच्छे नहीं मिलते हैं तो दूसरे क्षेत्र में आपको रेट अच्छे मिलेंगे। लेकिन फूलों की मांग निरंतर रूप से बढ़ती जा रही है। आप देख रहे होंगे कि हर आदमी उसको जो है सजावट के रूप में लेना चाहता है। किसी भी आप आयोजन को देख लो कि चाहे जन्म से लेकर मृत्यु तक फूलों की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी आयोजन में देख लो। तो उस सभी मांग को कैसे पूरा करेंगे,
और उसके लिए हमें अपने राज्य में भी उत्पादन बढ़ाने की ज़रूरत है, पूरे देश में भी उत्पादन बढ़ाने की ज़रूरत है। पूरे देश में 3.2 मिलियन टन यानी कि 32 लाख टन जो है फूलों का उत्पादन होता है, जिसमें कट फ्लावर भी आते हैं, लूज फ्लावर भी आते हैं। तो इस तरह का जो उत्पादन है वो हमें और बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी इसकी मांग और ज़्यादा अधिक है। यही नहीं, हमारे बहुत सारे किसान उसको एक्सपोर्ट करके भी जो है उसकी अर्निंग कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है? तो उसमें जो कट फ्लावर्स हैं वो ज़्यादातर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। साथ में ड्राई फ्लावर, फूलों को सुखा करके ड्राई फ्लावर की भी बहुत मांग है। तो इस तरह के जितने भी वैल्यू एडिड प्रोडक्ट हैं और इनके उत्पादन में जो स्मार्ट फार्मिंग सोल्यूशन है, चाहे वो हम लोग बात करेंगे तो सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी, चाहे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जिसमें पॉली हाउस में खेती, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, इस तरह की जितनी पद्धतियां हैं, स्मार्ट फार्मिंग सॉल्यूशंस हम किसानों को अवेलेबल कराएं, जिससे कि वो अपनी आमदनी में और अपनी उत्पादन और उत्पादकता और गुणवत्ता में जो है बढ़ोतरी कर सकें। करनाल में भी बड़े स्तर पर विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को, आसपास के किसानों को फ़ायदा मिलेगा काफ़ी। बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले तो फ़ायदा जो नज़दीक के किसान हैं उन्हीं को ही मिलता है, और जहाँ जहाँ हमारे रिसर्च फार्म हैं उनको मिलता है। तो हम लोगों ने एक अलग से विभाग बनाया है फ्लोरिकल्चर के ऊपर। बागवानी विश्वविद्यालय के अंदर फ्लोरिकल्चर लैंडस्केपिंग के ऊपर अलग से विभाग है। वो विभाग रिसर्च का काम करता है, और स्टूडेंट्स की डिग्री यहाँ पर बीएससी हॉर्टिकल्चर की डिग्री और एमएससी फ्लोरिकल्चर लैंडस्केपिंग में भी डिग्री मिलती है, पीएचडी की डिग्री भी मिलती है। तो उस पर अनुसंधान होता है, और जो नया ह्यूमन रिसोर्स है वो जो है हम लोग तैयार करते हैं, जिससे कि हम अपने राज्य की मांग को और अपने देश की मांग को भी पूरा किया जा सके, जिससे कि रोज़गार के नए नए अवसर जो है पैदा हों। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रो हरियाणा से बातचीत की। तो ये थे हमारे साथ महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर के वीसी जो डॉक्टर सुरेश मल्होत्रा, जिन्होंने बताया किस प्रकार से जो आज यहाँ पर 2 दिवसीय जो प्रदर्शनी है वो लगाई गई है। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए नज़र आ रहे हैं, प्रदर्शनी में जानकारियाँ वो जुटाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रो हरियाणा टीवी के माध्यम से, जहाँ पर महाराणा प्रताप जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर 2 दिवसीय जो यहाँ पर जो सम्मेलन है वो यहाँ पर किया गया। तमाम जो साइंटिस्ट हैं जो पूरे देश से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, रिसर्च जो उनके ऊपर जो यहाँ पर प्रदर्शनी है वो लगाई गई है, ताकि किसान भाइयों को काफ़ी फ़ायदा ज़रूर मिल सके। तमाम जो दवाइयों की है वो यहाँ पर प्रदर्शनी है वो लगाई गई हैं। अलग अलग कंपनीज़ के जो यहाँ पर लोग हैं वो पहुँचे हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम जो, अगर बात की जाए उद्यान विज्ञान विभाग से, अगर जो खेती है किस प्रकार से उसको आप सुचारू रूप से अधिक पैदावार बढ़ा सकते हैं, उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शनी है वो लगाई गई है। 2 दिन का ये प्रोग्राम है, करनाल में रहने वाला है। तमाम अलग अलग विभाग से जुड़े लोग यहाँ पर पहुँचे हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोगों से अपील, किसान भाइयों के लिए ये खबर महत्वपूर्ण ज़रूर है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि हर किसान भाई जो अपनी फसल अलग अलग विधि से उगाना चाहता है उसके लिए फ़ायदेमंद हो सके। करनाल से विकास महला, प्रो हरियाणा टीवी।